नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए कि पिछली भर्ती परीक्षा में हिंदी के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी करते समय ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस टॉपिक को ज़्यादा समय देना है और किस टॉपिक को कम समय देना है। प्रारंभ करते हैं। वर्ण विचार से हमारा एक प्रश्न आया था, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे और उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा इत्यादि। उससे हमारा एक प्रश्न आया था। शब्द विचार से हमारा एक भी प्रश्न नहीं आया था। विकारी शब्दों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 10 प्रश्न आए थे। विकारी शब्दों में आते हैं आपके लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल इत्यादि जो हैं वह आपके विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे पिछली भर्ती परीक्षा में। साथियों, इसकी तैयारी बहुत बढ़िया से करनी है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद यदि बात की जाए अविकारी शब्दों की, तब एक प्रश्न आया था। तत्सम और तद्भव 2 प्रश्न आए थे। पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न आया था। विलोम शब्द से एक प्रश्न आया था। वाक्य के लिए एक शब्द से एक प्रश्न आया था। वाक्य विश्लेषण, जैसे कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं आया था। मुहावरे और कहावतें, इससे 2 प्रश्न आए थे। उसके बाद यदि बात की जाए विराम चिन्ह की, जैसे कि आपका होता है प्रश्नवाचक चिन्ह इत्यादि या विस्मयादि बोधक चिन्ह, उससे आपका एक प्रश्न आया था। संधि से एक प्रश्न आया था। समास से एक प्रश्न आया था। रस से एक प्रश्न आया था। अलंकार से भी एक प्रश्न आया था। छंद से एक प्रश्न आया था। उसके बाद रचनाकार, जैसे कि कोई भी कृति या कोई रचना या कोई कहानी दे देंगे और उसका लेखक पूछेंगे, इस प्रकार का सिर्फ एक प्रश्न आया था। उपसर्ग और प्रत्यय 2 प्रश्न आए थे। शब्द, अनेकार्थी शब्द से एक प्रश्न आया था। अनेकार्थी शब्द का मतलब ये होता है कि एक जैसे शब्द हों, उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। उसके बाद शब्द युग्म की बात करें तो एक शब्द आया था। अशुद्ध संशोधन से एक शब्द आया था और अपठित गद्यांश होता है एक, यानी कि पूरा एक गद्यांश दे रखा होगा, उसमें से आपको 6 प्रश्न छांटने होंगे। वह 6 प्रश्न आए थे। यदि इन सभी का टोटल किया जाए तब हो जाएगा हमारे पास 10, 11, 12 और 2 14, 15, 16, 17 और 2 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 2 28, 29, 31, 31 और 6 37। टोटल हो गया हमारे 37 प्रश्न हो गए। 37 प्रश्न, इन सभी का हम लोगों ने वर्गीकरण कर लिया है और हमने जो पाया है, सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे वह आपके विकारी शब्द से, क्योंकि विकारी शब्द खुद में एक बड़ा टॉपिक है। उसमें आपके लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य और पद व्याख्या भी इसी में आ जाता है विकारी शब्द में। इसीलिए हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और टॉपिक वाइज पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आप लिख लीजिए। लिखने के बाद इनको इसी प्रकार से इनका अध्ययन कीजिए। ये सारे टॉपिक आपके हिंदी का एक अच्छा सा कंटेंट तैयार करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगली वीडियो में विचार करेंगे गणित के प्रश्नों को लेकर और गणित के कंटेंट को लेकर, तथा गणित के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। रणनीति बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि यदि जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है उसको यदि ज़्यादा समय देंगे, तब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम कम समय दे पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं उठाना है, बढ़िया मौका है, अच्छी भर्ती है, इस बार वर्दी लेना ही लेना है। जैसे कि यदि बात की जाए कि वाक्य विश्लेषण, ये महत्वपूर्ण टॉपिक पिछली भर्ती परीक्षा के लिए नहीं था, लेकिन इस बार इसको बढ़िया से पढ़ना है। विकारी शब्दों की यदि बात की जाए आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए, तो पिछली बार 10 शब्द आ चुके हैं, इसका मतलब 10 प्रश्न आ चुके हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस बार विकारी शब्दों से कम प्रश्न आएंगे। यदि मान लेते हैं विकारी शब्दों से इस बार 5 प्रश्न आएंगे, तो जो बचे हुए 5 हैं वह कहाँ जाएंगे? मान लीजिए एक इसमें चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि एक इसको दे दें और विलोम शब्द को, इसी प्रकार से आप जो बचे हुए 3 हैं, मान लीजिए संधि को 2 प्रश्न और दे दें। इस प्रकार से आप खुद भी एक अपना नज़रिया बनाइए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।
ये जो वर्गीकरण है कंटेंट का, ये बहुत ज़रूरी है और इसको इसी प्रारूप में पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। कल मैथ के बारे में विचार करेंगे। जय हिंद साथियों।